ईरान ने इजराइल के बाद एक और देश से खतरा मोल लिया है। उसने अमेरिका के एक निवासी जमशेद शर्महद को फांसी पर लटका दिया। शख्स जर्मनी का नागरिक था और ईरान के इस एक्शन पर जर्मनी ने गुस्सा जाहिर किया है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने कहा है कि एक जर्मन नागरिक को फांसी दिए जाने के गंभीर परिणाम होंगे। 68 साल के सॉफ्टवेयर डेवलपर और कैलिफोर्निया निवासी जमशेद शर्महद को इजराइल के हमले के 2 दिन बाद फांसी पर लटकाया गया। जमशेद शर्महद जर्मन नागरिक थे और अमेरिका में रह रहे थे और 2020 में वो यूएई की यात्रा के दौरान ईरानी एजेंटों ने ही उनका अपहरण कर लिया था और जबरन ईरान ले गए थे। फरवरी 2023 में ईरान की एक अदालत ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। शर्महद को टॉन्डर नामक एक राजशाही समर्थक समूह का नेतृत्व करने का दोषी ठहराया गया था और इसी ग्रुप पर 2008 में श्रीराज के एक धार्मिक केंद्र पर हुए घातक हमले के पीछे बताया गया था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे और 215 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ईरान इंटरनेशनल की खबर के मुताबिक शर्महद ने अपने ऊपर लगे आरोपों से बार बार इंकार किया और उनके ऊपर लगे आरोपों की साक्ष्यों के आधार पर पुष्टि भी नहीं हुई। अमेरिकी ग्रीन कार्ड धारक को यह सजा इजरायली हवाई हमलों के 2 दिन बाद हुई है और ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि ईरान पर हमला करने के लिए उन्होंने इजराइल को इराक का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। अपने नागरिक को ईरान में फांसी की सजा मिलने के बाद जर्मनी ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और इस फांसी को हत्या बताया है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने एक्स पर लिखा, मैं ईरानी शासन द्वारा जमशेद शर्महद की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। हमने तेहरान को साफ तौर से बता दिया है कि एक जर्मन नागरिक को फांसी दिए जाने के गंभीर परिणाम होंगे। ईरान ने उस पर एक राजशाही समर्थक समूह का नेतृत्व करने का आरोप लगाया था और उस दौरान 2008 में एक बम विस्फोट का आरोप भी उस पर लगा था और वो देश में अन्य हमलों की योजना बना रहा था। ऐसे आरोप ईरान के थे। शर्महद की गिरफ्तारी की घोषणा 2020 में खुफिया मंत्रालय ने एक बयान में की थी, जिसमें उसे आतंकवादी ग्रुप का सरगना बताया गया था, जिसने अमेरिका से ईरान में सशस्त्र आतंकवादी कामों को अंजाम देने में भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ईरान में अमेरिका के दूत एब्राम पेली ने इस फांसी को घृणास्पद बताया है और देश में फांसी की बढ़ती दर की निंदा भी की है। यानी अब ईरान ने इजराइल के बाद अमेरिका और जर्मनी से भी खतरा मोल लिया है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।